हम आकाशवाणी के जम्मू केंद्र से बोल रहे हैं। 7:30 हुए हैं। आइए चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर। आज मुख्य समाचारों के साथ मैं सुनिधि शर्मा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की प्रगति युवाओं की प्रगति से जुड़ी हुई है। हमारे युवा जम्मू कश्मीर और देश के परिवर्तन का मिशन लेकर चल रहे हैं। संकल्प और समर्पण के साथ वो इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें ऐसा वातावरण मिले जिसमें वो उत्कृष्ट विद्वान, वैज्ञानिक और इनोवेटर बन सके। उन्होंने ये विचार कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में अबेकस लर्निंग ऑफ हायर अरिथमेटिक राज्य स्तरीय अंक गणित प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित करते हुए व्यक्त किए। प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर से 1500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ लादने के बीच केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत की विशाल जनसंख्या का हवाला देते हुए स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में 140 करोड़ की आबादी का एक बड़ा बाजार है। इस बाजार का उपयोग तभी सही हो सकता है जब हम सब मिलकर ये तय करें कि हम अपने परिवारों में स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 140 करोड़ भारतवासी दीपावली से पहले ये संकल्प लेते हैं कि हम सिर्फ भारत में बनी चीजें ही उपयोग करेंगे, तो 2047 से पहले ही भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार से 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। इस दौरान द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और विस्तार देने के लिए नई और सार्थक पहलों को भी तलाशेंगे। इस दौरे पर दोनों पक्षों के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे, जिनसे सूचना साझा करने, समुद्री सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने और संयुक्त गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। टीबी की किफायती और प्रभावी स्वदेशी जांच किट विकसित। तेलंगाना के हुवैल लाइफ साइंसेज की ओर से विकसित जांच किट को आईसीएमआर ने दी स्वीकृति। किट को किसी भी सामान्य पीसीआर मशीन पर चलाया जा सकता है। आईसीएमआर का दावा है कि नई जांच किट से तेजी से होगी मॉलिक्यूलर टीबी टेस्टिंग। दार्जिलिंग में अतिवर्षा से तबाही, भूस्खलन और बहने से 25 की मौत। बादलों ने पहाड़ों तक पहुंचकर भारत, नेपाल और भूटान में किया बड़ा नुकसान। तीस्ता जलढाका महानंदा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जान गंवाने वालों के स्वजन के प्रति जताई संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौतों पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से दवा फैक्ट्रियों की जांच में कोई ढिलाई न बरतने को कहा है। साथ ही देश के हर जिले में औषधि नियंत्रक अधिकारी दवा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण करेंगे। यदि ऐसी फैक्ट्रियां संशोधित शेड्यूल एवं अधिनियम के तहत तय मानकों पर खरी नहीं उतरी, तो उनके लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव ने साफ कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दवा फैक्ट्रियों की सख्ती से जांच होनी चाहिए। उन्होंने राज्यों से तत्काल संज्ञान लेने और रिपोर्ट केंद्र को भेजने के लिए भी कहा है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों से समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए। प्रशासन ने तवी के किनारे वालों को किया अलर्ट। 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन सतर्क। अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद सुनिधि। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में दाखिले के लिए 10 तक करें आवेदन। ऑनलाइन भरना होगा फॉर्म।
14 अक्टूबर को ऑफलाइन होगी काउंसलिंग। कवित्री, गजलकार और व्यंग्यकार डॉक्टर अनिला सिंह चाड़क को उनके गजल संग्रह रिश्तों के भीगे अखबार के लिए महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान से नवाजा गया। सोने के दाम छू रहे आसमान, 9 और 14 कैरेट के जेवरात ट्रेंड में। राष्ट्रीय योग चैंपियनशिप के लिए प्रदेश की टीम रवाना। 12 सदस्यीय टीम मैसूर में 9 अक्टूबर से होने वाली प्रतियोगिता में लेगी भाग। कर्फ्यू में ढील, लेह में आज से खुलेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगी सभी दुकानें। प्रशासन कानून व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति पर रख रहा निगरानी। सांबा के कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल ने अरुणाचल प्रदेश के 2 दुर्गम चोटियों पर परचम लहराकर इतिहास रचा। कटड़ा से जालंधर तक ट्रैक का होगा विस्तार, इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है और रेलवे बोर्ड को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सुगम होगा सफर, इसमें समय भी बचेगा और रफ्तार बढ़ेगी। और अब खेल समाचार। संडे क्रांति, पाकिस्तान पर विश्व कप में 5वीं जीत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप में रविवार को पाकिस्तान को 88 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। भारत की इस प्रतिद्वंदी पर वनडे पर लगातार 12वीं और विश्व कप में इस प्रतिद्वंदी के खिलाफ लगातार 5वीं विजय है। धाविका, सिमरन और प्रीति को मिली दोहरी सफलता। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत का श्रेष्ठ प्रदर्शन, 6 स्वर्ण समेत 22 पदक जीते। भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया से जीती वनडे श्रृंखला, तीसरे मैच में 2 विकेट से हराया। प्रभ सिमरन का शतक। खो खो खेल में उधमपुर ने अंडर 17 की ट्रॉफी पर किया कब्जा। रोमांचक मुकाबले में जम्मू को 1 अंक से हराया। श्रीनगर में राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल खेल आज से। टीआरसी फुटबॉल ग्राउंड में 69वां राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल खेल का हो रहा आयोजन। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 30 टीमें भाग लेंगी। मैराथन से दिया नशा मुक्त जीवन का संदेश। गुलशन ग्राउंड में रन फॉर हेल्थ मैराथन करवाई गई। युवाओं और खिलाड़ियों ने दिखाया दम। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। कल दिन का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:10 पर और कल सूर्योदय 6:29 पर होगा।